हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोगों ने कल नेक्स्ट वीडियो में मतलब पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, और प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और कंपोसाइट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज मैं उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आई हूँ कि हमारे एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो सभी प्रश्न हैं ये हमारे एग्जाम में, चाहे वो टेट का हो या सीटेट का हो, कभी न कभी इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैं आज उन्हीं प्रश्नों का एक कलेक्शन लेके आई हूँ और हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि टॉपिक पढ़ना देखिए हमारे लिए तब महत्वपूर्ण होता है। हम सिर्फ टॉपिक पढ़ना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है, उस टॉपिक को पूरी तरीके से अगर आपको कंप्लीट करना है तो प्रश्नों को सॉल्व करना बेहद जरूरी होता है, तभी हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाते हैं। तो कोई भी आप टॉपिक पढ़िए, उसके तुरंत बाद आप उससे रिलेटेड प्रश्नों को जरूर हल कीजिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। तो चलिए आइए हम लोग आज देखते हैं कि नंबर सिस्टम में पहला क्वेश्चन जैसे हमारे पास है कि इनमें से सत्य कथन है, इनमें से सत्य कथन है। पहला दिया हुआ है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। सभी पूर्ण, आपको पता है पूर्ण संख्या हमारी कहाँ से शुरू होती है? पूर्ण संख्या हमारी 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3 ये सब कभी हमारी क्या है? पूर्ण संख्या है। तो कह रहा है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो भाई सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या क्यों होंगी? क्योंकि 0 भी हमारा क्या है? 0 हमारी एक पूर्ण संख्या है, लेकिन हमारी प्राकृतिक संख्या तो नहीं है ना, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट कि सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो हाँ, ये बात सही है, क्योंकि जो सभी पूर्णांक हमारे क्या होते हैं, 1, 3, 5 इस तरीके से जो भी अंक होते हैं, या -2 ले लो या 0 ले लिया, ये सब हमारे क्या है? ये सब भी हमारी पूर्णांक संख्या है। और इसको हम 2/1 या 0/1 इस रूप में लिख सकते हैं ना, परिमेय संख्याओं के रूप में। तो सभी पूर्णांक संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है कि परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां P और Q क्या है? एक पूर्णांक है। P और Q एक पूर्णांक है, और इसके बाद ऑप्शन में दिया हुआ है कि Q = 0 या Q = not 0 या Q = 1 या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है, अगर आपने परिमेय संख्याओं का रूल पढ़ा है तो P/Q मतलब कि परिमेय संख्या हमारी रेशनल नंबर क्या होनी चाहिए? P/Q के रूप में होनी चाहिए, और P और Q हमारा एक पूर्णांक होना चाहिए, और इसके साथ जो हमारा Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि Q = हमारा not 0 होना चाहिए। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सभी परिमेय संख्याएं हैं। सभी परिमेय संख्याएं हैं क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं या वास्तविक संख्याएं हैं? तो प्राकृतिक संख्याएं आपको पता है, प्राकृतिक संख्याएं आपकी 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3 और इस तरीके से अनंत तक चली जाती हैं। पूर्ण संख्या में हमारा 0 आ जाएगा। तो पूर्णांक में हमारा क्या होते हैं? -2, -3 इस तरीके से हो जाता है। वास्तविक संख्याएं हैं, तो हाँ, सभी परिमेय संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? तो देखिए, ये हमारी नंबर लाइन होती है और यहाँ पर ये 0 होता है, और अगर हम 0 से किन्हीं दो नंबर को ले लें, यानी 0 या हम 1, इन दोनों के बीच में देखें तो इन दोनों के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं।
मतलब कि असंख्य परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। इसलिए ना तो हमारा 2 सही होगा, ना 5 सही होगा, ना ना सीमित, असीमित सही होगा, क्योंकि हमारी असीमित किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं? असीमित परिमेय संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन 49/77 यानी 49/77 का सरलतम रूप है? जैसा कि आप ऑप्शन में देख रहे हैं 2/3 हमारा, ये तो होगा नहीं। 11/3 ये भी नहीं होगा। 7/11 यानी अगर हम 49 को देखेंगे तो 49 हमारा 7 की टेबल में होता है और 77 हमारा 11, यानी कि जो सबसे सरलतम रूप है यानी छोटा रूप वो हमारा 7/11 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 2/3 और 5/3 के बीच परिमेय संख्याएं होंगी, मतलब 2/3 और 5/3 के बीच परिमेय संख्या होंगी, ये हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आइए हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। 2/3 प्लस 5/3/2, तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 2/3 ये हमारा हो जाएगा 7/3 और ये हो जाएगा हमारा 2। इस तरीके से हमारा 7 3 गुणे 2 यानी कि 7/6, यानी कि 7/6 इनके बीच की परिमेय संख्या होगी, जो कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं। इसमें से बी ऑप्शन हमारा सही है, 7/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है। आप क्वेश्चन पूछ दिया कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या आप पढ़ चुके हैं, जो हमारी P/Q के फॉर्म में हो। P और Q हमारा क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो √5 क्या है? √5 तो हमारी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले वह हमारी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई भी हमारी एक अपरिमेय संख्या है। अब देखते हैं ऑप्शन सी में 0.10100100001, तो ये हमारी एक नहीं, ये भी हमारी क्या है? ये भी हमारी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये हमारी नॉट रिपीटिंग यानी कि नॉट रिपीटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग संख्या है, इसलिए ये जो है हमारी परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन में है 0.853853 देखिए ये हमारी रिपीटिंग संख्या है, मतलब कि 853 और उसके बाद फिर 853 और फिर 853, मतलब कि ये हमारा बार बार ये संख्या हमारी बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। यानी हम इसको किस रूप में लिखते हैं? 0.853 और इसको ऊपर हम ऐसे क्या दिखा देते हैं? बार दिखा देते हैं। और ये संख्या हमारी जो संख्या हमारी रिपीटिंग होती है और टर्मिनेटिंग होती है, यानी कि वो संख्या हमारी बार बार रिपीट होती रहती हैं, तो वो हमारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाती हैं। इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है? अब ये ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से पूछ दिया कि इनमें से कौन सी हमारी परिमेय संख्या है। तो आइए देखते हैं। 1 + √3, पाई ये हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। ये हमारी पाई जो है, पाई हमारी ये भी हमारी अपरिमेय संख्या हो गई, ये भी हमारी परिमेय संख्या नहीं है। 2√3 ये भी हमारी अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या नहीं है। तो 0 एक ऐसी है जो ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं और ये हमारी एक परिमेय संख्या होती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या होगी? ये ऑप्शन 4 दिए हुए हैं और इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी हमारी जो है एक अपरिमेय संख्या होगी। तो देखिए 7.478, अब इसके ऊपर देखिए बार लगा हुआ है और बार का मतलब है कि ये नंबर जो हमारे हैं फिर इसी तरीके से रिपीटिंग है, तो इसलिए ये हमारी क्या हो जाती है? एक परिमेय संख्या हो जाती है, क्योंकि परिमेय संख्या हमारी रिपीटिंग संख्या होती है, लेकिन जो अपरिमेय संख्या होती है ये हमारी नॉन रिपीटिंग संख्या होती है, यानी कि नॉन रिपीटिंग। फिर हमारा देखते हैं √16 है, तो √16 भी हमारा क्या हो जाता है? √16 को हम
इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, क्योंकि रूट 16 का वर्गमूल क्या होता है, हमारा 4 होता है, इसलिए ये भी हमारी एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी। फिर आइए हम देखते हैं 0 भी हमारी एक परिमेय संख्या है। अंडर रूट 23, तो अंडर रूट 23 जो हमारी है ये हमारी एक क्या है, अपरिमेय संख्या, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो हमने आपको बताया था कि जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं वो हमारे 2 से शुरू होते हैं, मतलब कि ऐसी कोई संख्या जो या तो वो 1 से कटे या तो वह खुद से कटे, या तो वो 1 से कटे, मतलब जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर हों, एक तो वो खुद और दूसरा 1, इसके अलावा कोई तीसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो वो संख्या हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया तो हमारी 2 जैसे हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब हमारी कैसी संख्या है, ये सब हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा इस हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या, अब उसने पूछ दिया कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या वो होती है जिसके 3 मल्टीपल हो, मतलब कि 3 फैक्टर हो, 3 हो या फिर 3 से ज्यादा हो। तो 4 हमारा ऐसा नंबर है जो 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कटेगा। तो 4 हो गया हमारा, 9 हो गया, 8 हो गया, इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं ये सब हमारी क्या होती हैं, 6 हो गया, तो ये सब हमारी कैसी संख्या है, ये सब हमारी भाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे छोटी, अगर उसने कहा है प्रश्न में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो हमारी होती है वो हमारी 4 होती है, यानी कि 4 हमारी एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी संख्या भाज्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या मैंने बताई थी आपको, प्राकृतिक संख्या ये हमारी नंबर लाइन है और यहाँ से ये 0 है और यहाँ से हमारी ये 1 2 3 4 और इस तरीके से अनंत तक चलती चली जाती हैं। तो ये सभी संख्याएं हमारी क्या होती हैं, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो अब इसमें से कह रहा है, इसमें प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो देखिए एक क्या है, एक भी हमारी प्राकृतिक संख्या है, फिर 19 दिया हुआ है यानी 19, तो 19 भी हमारी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। फिर 204 है, ये भी हमारी कैसी है, ये भी हमारी प्राकृतिक संख्या है। लेकिन -3 हमारी क्या है, ये हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी कि नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे सभी क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। ठीक, राइट हैंड साइड में जितने भी 1 से लेकर के जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, और हम माइनस वाली हमारी क्या होती हैं, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 2 3 और इस तरीके से शुरू होती हैं, इसलिए ये हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, और -3 हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि √2 + √5 का होल स्क्वायर, यह कैसी संख्या है, यह एक पूर्णांक संख्या है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। √2 + √5, तो ये हमारा आपको a + b के फॉर्म में दिख रहा है, a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो √2 का स्क्वायर + √5 का स्क्वायर + 2 × √2 √5, तो ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा हमारा 5 और ये हो जाएगा हमारा √2 और ये 10, तो यानी कि 7 + 2 √10। तो ये हमारी, आप अगर इसको देखिए तो ये हमारी, इसमें रूट में 10 आ रहा है, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या दिख रही है, यानी कि ये हमारी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि इनमें से सत्य कथन है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो सही है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं यानी कि जो सभी 1 2 3 है ये हमारी पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से शुरू होती हैं, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। फिर इसमें कह रहा है सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है,
बिल्कुल गलत, सभी पूर्णांक हमारी पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। सेकंड, थर्ड ऑप्शन कह रहा है सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, ये भी गलत, क्योंकि सभी परिमेय संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जीरो संख्या है। जीरो संख्या है, क्या है, प्राकृतिक संख्या है? तो नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या हमारी कहाँ से शुरू होती है, 1 2 3 से शुरू होती है, इसलिए ये हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। फिर कह रहा है भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या हमारी कहाँ से शुरू होती है, भाज्य संख्या हमारी 4 से शुरू होती है, 4 6 8 9, ये सभी हमारी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। फिर कह रहा है कि हमारी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य भी नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या हमारी 2 3 5 ये सब होती है, तो हमारी अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है। फिर कह रहा है ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जीरो हमारी ऐसी संख्या है जो कि ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और अक्सर एग्जाम में इनमें से बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो पूछे गए हैं, तो इसलिए आप इन क्वेश्चन को 1 से 2 बार लगाइए, उसको पढ़िए, तो आपका जो टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।